स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एतावता रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्वये पाठः प्रवर्तते, यत्र अविधावृत्तेर्निरूपणं जातमस्ति। अद्य लक्षणामूलध्वनेः प्रकारतया निरूपितायाः लक्षणायाः स्वरूपम् अविधातुं प्रतिजानीते पंडितराजः स पाठः अस्माकम् अस्ति। तत्र पाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथ केयं लक्षणा इति। ठीक है, तो प्रश्न की शैली से स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। अथ केयं लक्षणा यन्मूलश्चरमं निरूपितो ध्वनिः। जो द्वितीय ध्वनि भेद बताया था प्रथम आनंद में, अभिधामूल ध्वनि लक्षणामूल ध्वनि ऐसा करके भेद बताए थे। तो पहला तो अभिधामूल ध्वनि का भेद बताया था, उसका सविस्तार निरूपण किया और अभिधावृत्ति का भी निरूपण कर दिया है। ठीक है, अब ये बताइए कि द्वितीय चरम, जो चरम माने होता है अंतिम। ठीक है, तो अंतिम जो ध्वनि भेद बताया गया उसमें जो लक्षणामूल ध्वनि, उसमें जो लक्षणावृत्ति है, तस्याः किं स्वरूपं सा का इति स्वरूप जिज्ञासा तस्याः जायते। यन्मूलश्चरमं निरूपितो ध्वनिः, यद जिसके मूल में रहने पर अंतिम ध्वनि का निरूपण आपने किया है वो लक्षणावृत्ति क्या है, ऐसा प्रश्न होता है। तत्र उच्यते शक्य संबंधो लक्षणा। अस्तु, अब यहाँ पर ये थोड़ा समझ लीजिए बात। लक्षणावृत्ति जो है उसका निरूपण सभी आचार्यों ने अलग अलग पदार्थ के रूप में किया है। जैसे आचार्य मम्मट और विश्वनाथाचार्य जो हैं, अन्य और भी जो आचार्य हैं, वो इसको व्यापार रूप मानते हैं वृत्ति को। ठीक है, तेषां मते व्यापार रूपता अस्ति लक्षणादिवृत्तेः। उसी प्रकार से नैयायिक जो हैं वो यही कहते हैं लक्षणासक्य संबंधस तात्पर्यानुपपत्तितः। ठीक है, मुक्तावली में। और वैयाकरण जो हैं वे ऐसा मानते हैं कि शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा, नागेशभट्ट का लक्षण है ये। ठीक है, लक्षणा का, तो वे आरोप पदार्थ मानते हैं लक्षणावृत्ति को, और मीमांसक इसको असक्यार्थ की उपस्थिति रूप मानते हैं। ठीक है, तो शास्त्र के भेद से लक्षणावृत्ति के पदार्थ, लक्षणावृत्ति जो पदार्थ है उसमें भी भेद हो जाता है। परंतु अत्राचार्यः नैयायिकमतानुगुणं लक्षणानिरूपणं चिकीर्षति। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, शक्य संबंधो लक्षणा कस्यचित् शक्यार्थस्य कस्यचित् पदस्य अभिधया उपस्थापितस्य अर्थस्य शक्यस्य तद्भिन्ने अर्थे यह संबंधः अस्ति स संबंधो लक्षणा। तो कहते हैं कि केवल इतना ही मान लें क्या कि शक्य का संबंध ही लक्षण है, तब तो अनेक संबंध, कोई ना कोई संबंध तो हो ही जाएगा उस शक्यार्थ का किसी दूसरे अर्थ के साथ भी जो तात्पर्य का विषय नहीं है वक्ता का। हाँ, तो जो कोई भी शक्य संबंध लक्षणा हो सकता है क्या, तो ऐसा न होवे, इसलिए लक्षणा का स्वरूप, लक्षणा के स्वरूप में कुछ हेतु का निश्चय कर रहे हैं पंडितराज। वो देखिए, तस्याश्च अर्थोपस्थापकत्वे मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकतायाः अभावो न तंत्रम्। अभी तक यही मानते आ रहे थे
कि तात्पर्य विषयान्वयिता जो है, अगर तात्पर्य विषयान्वयिता मुख्यार्थ में नहीं रहती तो लक्षणा हो जानी चाहिए, है ना। तो ये तो ठीक बात है कि तात्पर्य विषयान्वयिता मुख्यार्थ में नहीं रहती, इतना तक तो ठीक है। लेकिन उस तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक मुख्यार्थतावच्छेदक नहीं होगा, ये बात पंडितराज नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अस्तु, यत्रापि भवताम् अवगतिः न स्यात् तत्र अहं सूचनीयः। अस्तु, व्याख्यान वैफल्यम मा प्रसरेत। अस्तु मम। तो देखिए, अभी क्या है, गंगायां घोषः ऐसा एक लाक्षणिक प्रयोग है, उसमें मुख्यार्थ है गंगा पद का जल प्रवाह, ठीक है, और मुख्यार्थावच्छेदक गंगात्व मान लीजिए या प्रवाहत्व मान लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। मुख्यार्थावच्छेदक हो गया गंगात्व। तात्पर्य विषयान्वय क्या है, तो तात्पर्य विषयान्वय है घोषानुयोगिका तट प्रतियोगिका आधाराधेय भावः, है ना। वक्ता को अभिप्रेत जो अन्वय है उसको कहेंगे तात्पर्य विषयान्वय। तो गंगायां घोषः इत्यत्र तात्पर्य विषयान्वयः अस्ति तट प्रतियोगिक घोषानुयोगिक आधाराधेय भावः, ठीक है। अन्वय माने संबंध जो होता है वो भी अनुयोगी कोई बनाता है किसी को अपना और प्रतियोगी बनाता है, तो तन्निष्ठ प्रतियोगिता और यत्किंचित निष्ठानुयोगिता का निरूपक होता है संबंध भी। जैसे अभाव अपने प्रतियोगी और अनुयोगी पदार्थ में रहने वाली प्रतियोगिता और अनुयोगिता का निरूपक होता है, उसी प्रकार से संबंध भी प्रतियोगिता निरूपक और अनुयोगिता निरूपक होता है। इसीलिए तब भी बोलते हैं संबंध को, तो उसमें प्रतियोगी के बाद क ऐसा एक लगा देते हैं प्रयोग में, ताकि ये निरूपक ऐसा कहा जाए, उसको समझा जाए। तो घोषानुयोगिक अर्थात घोषनिष्ठानुयोगिता निरूपक, तट प्रतियोगिक अर्थात तटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक, ठीक है। तो गंगायां घोषः इत्यत्र तात्पर्य विषयान्वयः कः अस्ति, तट प्रतियोगिकः घोषानुयोगिक आधाराधेय भावः। ऐसा अन्वय इष्ट है वक्ता को, ठीक है, पर जो बोल रहा है ये वाक्य, लेकिन केवल वो यही ज्ञान नहीं कराना चाहता कि गंगा के तट पर उसका घर है, गंगागत शैत्य पावनत्वादि की प्रतीति कराना भी उसको इष्ट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हम ये मानते आ रहे थे कि तात्पर्य विषयान्वयी तो कौन बन रहे हैं, एक तो घोष बन रहा है अनुयोगित्वेन और प्रतियोगित्वेन, तात्पर्य विषयान्वयी बन रहा है तट, ठीक है। तात्पर्य विषय जो अन्वय है उसका प्रतियोगितया अन्वयी है, घटक है गंगा तीर पदार्थ, और अनुयोगितया उसका अन्वयी घटक है घोष पदार्थ, दोनों अन्वयी हो गए। तो अभी हमको अनुयोगी पदार्थ की चर्चा तो नहीं करनी है, क्योंकि घोष पदार्थ का बाध नहीं है, ठीक है। वस्तुतः गंगा पदोत्तर जो विभक्ति है सप्तमी, उसका जो अधिकरणता रूप अर्थ है वैसी अधिकरणता बाधित है, ठीक है, माने घोष निरूपिता अधिकरणतावत्व बाधित है गंगा पदार्थ में। तो हमको गंगा पदार्थ का ही विचार करना है। तो देखिए नारायण, गंगा पद का जो लक्ष्यार्थ होगा तीर, वो है तात्पर्य विषयान्वयी, उसमें रहेगी तात्पर्य विषयान्वयी ता, ठीक है। अब विचार ये है कि तटरूपार्थ की जो उपस्थिति हो रही है उस उपस्थिति को गंगात्वेन माना जाए अथवा तटत्वेन माना जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें लक्षणा के स्थल में पंडितराज कहते हैं कि अन्यत्र सभी माने शक्तिजन्य जो बोध होता है ना, वहाँ पर तो ये नियम रहता है कि यत प्रकार उपस्थिति होती है तत्प्रकार शब्द बोध होता है। लेकिन लक्षणा स्थल में ऐसा होता है कि
शक्यतावच्छेदक रूपेण तो लक्ष्यार्थ की उपस्थिति होती है, माने यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ तट है वो तटत्वेन उपस्थित नहीं होगा, वो उपस्थित होगा गंगात्वेन। क्यों? क्योंकि गंगात्वेन उपस्थित होने पर ही जो प्रयोजन है शैत्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन, उनका लाभ तट में हो सकता है। यही बात एक बार हमने शास्त्रार्थ था अखिल भारतीय स्पर्धा में, तो वहाँ पर इसी बात को लेकर के बहुत देर तक प्रश्न होते रहे। लक्षणा विषय था, हमने यही सब बात वहाँ पर कही थी पंडित राज की। तो क्योंकि सिद्धांत यही है कि जैसा माने जो प्रकार और विशेष्य उपस्थिति में रहेंगे वही प्रकार और विशेष्य शाब्दबोध में रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लक्ष्यार्थ की जो उपस्थिति होती है उसमें गंगात्व प्रकार होता है, लेकिन शाब्दबोध जब होगा तो वहाँ पर तटत्व प्रकार होगा। ठीक है, तो शाब्दबोधीय विषयता और उपस्थितीय विषयता जो है वो भिन्न हो जाती है, जो कि सर्वथा अप्रसिद्ध बात है। कोई भी आचार्य दर्शन आदि में जो पढ़ते हैं, दर्शन मीमांसा या व्याकरण आदि, वो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन लक्षणाजन्य जो बोध होगा वहाँ पर ये नियम का संकोच आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा पंडित राज कह रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम ये मान रहे थे कि गंगात्व में, अब एक बार ध्यान दीजिए, पूरा शुरू से बोलते हैं। तात्पर्य विषयान्वयी हो गया तट, तात्पर्य विषयान्वयिता रह गई तट में, उस तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक पहले मान रहे थे तटत्व को। ठीक है, तो तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक तटत्व हो गया, तो तात्पर्य विषयान्वयिता अवच्छेदकता कहाँ पर रह गई? तटत्व में। यानी लक्ष्यतावच्छेदक जो धर्म है तटत्व, उसमें रह गई तात्पर्य विषयान्वयिता अवच्छेदकता। ठीक है, तो पहले आचार्य मानते थे कि मुख्यार्थतावच्छेदक जो गंगात्व है उसमें तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव होना ही लक्षणा का हेतु है। ठीक है, यानी कि इसको सरल भाषा में अगर कहेंगे तो मुख्यार्थतावच्छेदक धर्म का लक्ष्यार्थ में प्रकार नहीं बनना ही लक्षणा का बीज है। उसका अभाव, उस तरह से उसका अभाव होना, यानी लक्षणाजन्य जब वो उपस्थिति होगी तो उस उपस्थिति के समय मुख्यार्थतावच्छेदक धर्म का नहीं रहना ही लक्षणा का बीज है। तंत्रम है ना, अभावः तंत्रम। तो कहते हैं ऐसा नहीं मान सकते कि मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण लक्ष्यार्थस्य अनुपस्थितिः लक्षणायाः बीजम न भवितुमर्हति। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गया क्यों नहीं हो सकता है? तो बता रहे हैं। शक्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्। हाँ, शक्यतावच्छेदक जो धर्म है गंगात्व, ठीक है, उस गंगात्वेन रूपेण ही लक्ष्यमाण जो है माने तट जो है उसकी स्वीकृति की जाती है। ठीक है, तो ये तो बड़ी अप्रसिद्ध बात है। जैसे आपको बताया कि कोई अर्थ, ये शक्यार्थ तो है नहीं। अब आप देखिए, उपस्थिति हो रही है लक्ष्यार्थ की और प्रकार बन रहा है शक्यतावच्छेदक धर्म, जबकि प्रकार किसको बनना चाहिए? प्रकार बनना चाहिए लक्ष्यतावच्छेदक जो तटत्व है उसको। तो पंडित राज ऐसा कह रहे हैं कि कहीं पर भी लक्षणा होगी, प्रयोजनवती लक्षणा, तो वहां पर लक्ष्यतावच्छेदक धर्म जो है वो प्रकार नहीं बनेगा उपस्थिति में, शाब्दबोध में बनेगा। लेकिन उपस्थिति विषयता जो रहेगी, प्रकारताख्या विषयता, वह तो शक्यतावच्छेदक धर्म में ही होगी। तो ये तो बड़ी विलक्षण बात है कि लक्षणा होने के बाद तटार्थ की जो उपस्थिति होगी वह गंगात्वेन रूपेण होगी। बताइए, ऐसा कभी सुना है कि
कोई अर्थ अपने तो अयथार्थ अयथ किमिति किमिति अयथार्थ प्रमा मतलब हाँ अप्रमा है बिल्कुल, बस। अप्रमा स्थल में ऐसा हो सकता है। हाँ, अतत्वेन तस्य उपस्थितिर्भवति, है ना। तो वहां पर भी लेकिन ऐसा नहीं होता है, अप्रमा में भी एक तरह से ये होता है कि उस जिस समय अप्रमा हो रही है उस समय भी विशेष्य और प्रकार में भेद नहीं होता। अगर आपको सुक्ति की रजतत्वेन उपस्थिति हो रही है तो उस समय वहां पर विशेष्य भी रजत ही रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, प्रकार तो है गंगात्व लेकिन विशेष्य है तट। हाँ, लक्षणाजन्य जो उपस्थिति हो रही है उस उपस्थिति में प्रकार तो बनेगा मुख्यार्थतावच्छेदक माने गंगात्व, लेकिन विशेष्य क्या बनेगा, तट पदार्थ। अस्तु, तो तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक ता का अभाव जो गंगात्व रूप मुख्यार्थतावच्छेदक में है उसको प्राचीन आचार्य लक्षणा का हेतु मानते थे। तो ये कह रहे हैं नहीं, वो लक्षणा का हेतु नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मुख्यार्थ की उपस्थिति सख्यार्थतावच्छेदक लक्ष्यार्थ की उपस्थिति मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण ही होती है। तो कहा ये तो बड़ी विलक्षण बात है, जो धर्म उसमें रहता ही नहीं है तद्वत्तया उस अर्थ की उपस्थिति कैसे हो सकती है। हाँ, कोई कहे कि ये तो वैसी बात हो गई कि घटार्थ की उपस्थिति पटत्वेन रूपेण हो रही है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, शक्तिजन्य जो बोध या उपस्थिति होती है उसमें तो ये नियम रहेगा, लेकिन लक्षणाजन्य जो उपस्थिति होती है वो विलक्षण होती है। क्यों? क्योंकि लक्षणा का आश्रय ही वक्ता प्रयोजन की प्रतीति के लिए करता है। अस्तु प्रयोजन प्रतिपिपादयिषुरेव वक्ता लक्षणाम आश्रयते, है ना। तो वहां पर लक्षणा क्या करेगी? लक्ष्यार्थ की उपस्थिति मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से ही कराएगी। क्यों? क्योंकि आपको मुख्यार्थगत शैत्य पावनत्वादि धर्मों का लाभ लक्ष्यार्थ में करना है। तो जब तक आप लक्ष्यार्थ माने तट रूप अर्थ की उपस्थिति मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से नहीं मानेंगे, अर्थात गंगात्वेन रूपेण तटार्थ को उपस्थित नहीं मानेंगे, तब तक आपको गंगागत शैत्य पावनत्वादि धर्मों का लाभ तट में नहीं होने वाला। इसीलिए आचार्य ने जगन्नाथ ने सिद्धांत बना दिया कि सशक्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्, लक्ष्यार्थ जो होता है कहीं पर भी उसकी उपस्थिति ही शक्यतावच्छेदक रूपेण होती है। ठीक है, यानी कि गंगायाम घोषः, यहाँ पर ये जो लक्ष्यार्थ बनेगा तट, वह मुख्यार्थतावच्छेदक कौन है? प्रवाहत्व है ना, गंगात्व। तो गंगात्वेन रूपेण ही उपस्थित होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले प्राचीन जो मान रहे थे कि लक्ष्यार्थ का गंगात्वेन रूपेण उपस्थित न होना ही लक्षणा का हेतु है। ठीक है, तो वैसी बात नहीं है। तो बोला कि आप बताइए फिर क्या है, बीज क्या है, तंत्र क्या है लक्षणा में? क्योंकि केवल शक्य संबंध को लक्षणा तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि संबंध तो अनेक हो सकते हैं। तो किसी संबंध सामान्य से किसी भी शक्य का कोई भी अर्थ संबंधी हो जाएगा, तब तो जिस किसी शब्द की लक्षणा जिस किसी अर्थ में होने लगेगी। तो अब आचार्य जगन्नाथ अपना जो अभिमत हेतु है लक्षणा की प्रवृत्ति में उसको बताते हैं। देखिए, किंतु तात्पर्य विषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण मुख्यार्थ प्रतियोगिकतायाः अभावः तंत्रम, और केवल इतना ही तंत्र नहीं है, रूढ़ि प्रयोजनयोरन्यतरच्च तंत्रम। भैया देखिए, दो हेतु हैं। पहला हेतु तो यह है मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण मुख्यार्थ प्रतियोगिकता उस तात्पर्य विषयान्वय में न रहे, पहली बात। दूसरी बात,
रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना चाहिए, ठीक है, तो जाकर के लक्षणा होगी। अब ये समझ लीजिए तात्पर्य विषयान्वय में मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव कैसे आएगा, ठीक है। गंगायाम घोषः ये एक लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें तात्पर्य विषयान्वय क्या है तो आपको बताया, तट प्रतियोगिका घोषानुयोगिका आधारादेय भावः, ठीक है। तो इस अन्वय में प्रतियोगी कौन है, तट पदार्थ प्रतियोगी है। अनुयोगी कौन है तो घोष पदार्थ अनुयोगी है। तो इस अन्वय में अभी जो अन्वय का स्वरूप हमने बोला है, उस अन्वय में क्या रहा, तो उस अन्वय में तट प्रतियोगिकता रही और घोषानुयोगिकता रही। अनुयोगिकता का तो बात ही नहीं करते हैं, प्रतियोगिकता की बात करते हैं, ठीक है। तो माने प्रतियोगिता निरूपकता, तो तट प्रतियोगिकता रही, क्या नहीं रही, प्रवाह प्रतियोगिकता नहीं रही। माने गंगा पदार्थ कौन है मुख्य, तो जल प्रवाह है। तादृश मुख्य अर्थ प्रतियोगिकता किसमें नहीं रही, इस तात्पर्य विषयान्वय में नहीं रही। अर्थात इस तात्पर्य विषयान्वय में यह जो जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ है, यह प्रतियोगी नहीं बना, यह इसका अन्वयी नहीं बना। और किस रूप में नहीं बना, है ना, तो कहते हैं मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण। मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से इसका अन्वयी नहीं बना है, क्योंकि मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे एक ऐसा प्रयोग आएगा लक्षणा का कि जहां पर मुख्यार्थ जो है तादृश प्रतियोगिकता तो रहेगी तात्पर्य विषयान्वय में, लेकिन मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण नहीं रहेगी, दध्युपघातकत्वेन रहेगी, ठीक है, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि लक्षणा वहाँ होगी जहाँ तात्पर्य विषयान्वय में वक्ता का जो अभीष्ट अन्वय है, उस अन्वय में मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से मुख्यार्थ प्रतियोगी न बने। तो गंगायां घोषः इत्यत्र गंगात्वेन तात्पर्य विषयान्वयः यः अस्ति, तटप्रतियोगिकः घोषानुयोगिक आधाराधेय भावः, तस्मिन् तात्पर्य विषयान्वये प्रतियोगी अस्ति तटपदार्थः। अतः गंगात्वेन रूपेण गंगापदार्थस्य जलप्रवाहस्य प्रतियोगिता नास्ति। अतः तादृश जलप्रवाहरूप मुख्यार्थ प्रतियोगिकता अस्मिन् तात्पर्य विषयान्वये नास्ति इति कृत्वा अत्र लक्षणा भवति। अस्तु, इदमस्ति तंत्रं लक्षणायाः। आचार्य जगन्नाथ ऐसा हेतु मानते हैं कि जहाँ पर तात्पर्य विषयान्वय में मुख्यार्थतावच्छेदक के रूप में अर्थात गंगात्वेन रूपेण गंगा पदार्थ जो है वो प्रतियोगी न बने, तो प्रतियोगी नहीं बनेगा तो उस अन्वय में तादृशार्थ प्रतियोगिता निरूपकता नहीं आएगी, प्रतियोगिकता नहीं आएगी, तो वही बात है, तो लक्षणा हो जाएगी। अब ये बोलते हैं कि गंगायाम घोषः, यहाँ पर तो इससे भी कार्य हो जाता ना कि इतना ही बोल देते पंडित राज कि तात्पर्य विषयान्वय में मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव ही तंत्र है लक्षणा का, तो भी काम हो जाता। क्योंकि अब किस रूप में अभाव है ये ना बोलते, इतना ही बोल देते कि मुख्यार्थ का अभाव होना, तात्पर्य विषयान्वय में मुख्यार्थ का प्रतियोगी न बनना ही लक्षणा का हेतु है। तो ठीक है, जल प्रवाह रूप जो अर्थ है वो गंगायाम घोष से स्थल में जो तात्पर्य विषयान्वय है उसमें प्रतियोगी नहीं बन रहा है, तो लक्षणा हो जाती। तो कहते हैं यहाँ पर तो लक्षणा हो जाती, लेकिन एक लाक्षणिक प्रयोग है काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम, है ना। कोई व्यक्ति है जो
बाहर जा रहा है अपने घर से, कोई गुरु है या कोई माता या पिता कोई भी है, तो वो अपने बालक को या शिष्य को बोल करके जा रहे हैं कि ये जो दही है बाहर रखा हुआ है अभी, उसकी तुम्हें रक्षा करनी है, ठीक है। दही की तुमको रक्षा करनी है। तो बोला किससे बचाना है दही को, है ना। तो बोलते हैं काकेभ्यः, कौवे से बचाना, कौवा करके चोंच न मारे दही में। तो अन्वय की अनुपत्ति तो नहीं हो रही है, क्योंकि काकमात्र से भी दधिरक्षण जो है वो योग्य है। तो काकमात्रेणापि दधिरक्षणस्य योग्यत्वात् अन्वयस्य अनुपपत्तिर्तु न जायते, परंतु वक्तुः तात्पर्यस्य अनुपत्तिर्भवति, है ना। वक्ता का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो कोई भी दधि के उपघातक हैं उन सभी से दही को बचाना। ऐसा नहीं कि कौवे को तुम उड़ाते रहो और बिल्ली आकर के दही खा जाए, है ना। तो वहां पर तात्पर्य की अनुपत्ति होती है। तो क्या होता है, अब देखिए, मुख्यार्थता अवच्छेदक रूपेण नहीं कहते तो क्या समस्या होती। यहां केवल इतना ही बोलते कि मुख्यार्थ प्रतियोगिकतायाः अभावः तंत्रम, तो क्या दिक्कत होती। काकेभ्यो दधिरक्षिताम में दध्युपघातकत्वेन जो लक्षणा होती है उसमें मुख्यार्थ जो है ना, काक पदार्थ कौआ, वह भी प्रतियोगी बनेगा तात्पर्य विषयान्वय में, उससे भी दही को तो बचाना ही है ना। तो मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव यहां पर तात्पर्य विषयान्वय में नहीं आया, है ना। इसीलिए केवल इतना नहीं कह सकते आप कि मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव, क्योंकि तात्पर्य विषयान्वय में अवध्यमधिपत भाव संपन्न जितने भी दध्युपघातक हैं वो सभी का संग्रह करना है। बिल्ली, कौवा और जो कोई भी जानवर, कुत्ता, जो भी आकर के दही को खा सकता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब मुख्यार्थ का परित्याग कर देंगे लक्षणा होने पर, कि भले कौवा आकर के खा जाए, अन्य से बचाना है, ऐसा तो नहीं है। कौवे से भी बचाना है और कौवे के जैसे और भी जो दधि के उपघातक हैं, उसके शत्रु हैं, उन सबसे बचाना है। तो यहाँ पर देखिए, तात्पर्य विषयान्वय में काक पदार्थ जो है वह प्रतियोगी बन रहा है। तो अगर आप केवल इतना कहेंगे कि तात्पर्य विषयान्वये मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव, तो वो आपको काकेभ्यो दधिरक्षिताम में नहीं मिलेगी, क्योंकि काकेभ्यो दधिरक्षिताम में तात्पर्य विषयान्वय में अन्वयी काक पदार्थ स्वयं भी बन रहा है, जो मुख्यार्थ है काक पद का, ठीक है। तो क्या बोला फिर, उस वहां पर लक्षणा हो जाए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लक्षणा नहीं होगी, काकेभ्यो दधिरक्षिताम में लक्षणा नहीं होगी, और है तो लक्षणा का उदाहरण। तो फिर परिष्कार करते हैं कि मुख्यार्थता वच्छेदक रूपेण मुख्यार्थ का अभाव होना चाहिए तात्पर्य विषयान्वय में। तो भले तात्पर्य विषयान्वय में काक पदार्थ प्रतियोगी बन रहा है, लेकिन वह मुख्यार्थता वच्छेदक रूपेण प्रतियोगी नहीं बन रहा है, माने काकत्वेन रूपेण प्रतियोगी नहीं बन रहा है, दध्युपघातकत्वेन प्रतियोगी बन रहा है, ठीक है। समझिए, कौवे को आपको अब काकत्वेन रूपेण नहीं जानना है, दध्युपघातकत्वेन जानना है, तभी जाकर के उससे तुम्हें दही को बचाना है, ठीक है। तो यद्यपि दध्युपघातकत्वेन काकपदार्थः तात्पर्य विषयान्वये प्रतियोगी भवति इति कृत्वा तादृश काकपदार्थ प्रतियोगिकतायाः अभावः तात्पर्य विषयान्वये यद्यपि नास्ति, परंतु काकत्वेन रूपेण अर्थात मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण तो काकपदार्थस्य मुख्यार्थस्य तात्पर्य विषयान्वये अभावः अस्त्येव, अतः काकत्वेन रूपेण काकपदार्थ प्रतियोगिकता अत्र तात्पर्य विषयान्वये नास्ति इति कृत्वा अत्रापि लक्षणा प्रवर्तते।
यहाँ पर भी लक्षणा मानने में कोई समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमको केवल इतना नहीं देखना है कि काक पदार्थ प्रतियोगी बन रहा है तात्पर्य विषयान्वय में या नहीं बन रहा है, भले बने, लेकिन हमको ये देखना है कि वो किस रूप में प्रतियोगी बन रहा है। यदि वो दध्युपघातकत्वेन प्रतियोगी बन रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है, और अगर वो काकत्वेन प्रतियोगी बन रहा है तो वहाँ पर लक्षणा नहीं होगी, जो कि नहीं बन रहा है। काकत्वेन तो उसका वहाँ पर अभाव ही है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर भी लक्षणा हो जाएगी। अस्तु इत्थमस्ति लक्षणायाः विस्तारः। तेन किं फलितम्? अब फलित क्या हुआ पंडित राज के मत में? मुख्यार्थतावच्छेदकावच्छिन्न मुख्यार्थस्य तात्पर्य विषयान्वये अभावः लक्षणायाः बीजम्। अर्थात मुख्यार्थ का जो धर्म है, शक्यतावच्छेदक जो धर्म है, उस धर्म के रूप में मुख्यार्थ का जो अभाव है तात्पर्य विषयान्वय में, वही लक्षणा का बीज है, ठीक है। और रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से कोई एक होना चाहिए। तो लक्षणा का जो स्वरूप बना वो ये बना आचार्य जगन्नाथ के मत में कि मुख्यार्थतावच्छेदक के रूप में मुख्यार्थ प्रतियोगिकता का अभाव, यानी मुख्यार्थ का अभाव तात्पर्य विषयान्वय में हो, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन के होने से जहाँ पर किसी शक्य का तदितर संबंधी के साथ जो संबंध होता है शक्यार्थ का, वह संबंध ही लक्षणा कहलाता है, ठीक है। तो वस्तुतः ये जो संबंध है वो तो अर्थ में भी है। तो लक्षणा तो शब्दनिष्ठ व्यापार है, शब्दनिष्ठ वृत्ति है। तो वहाँ पर जो संबंध है वो स्व प्रतियोगी वाचकत्व संबंध से पद में रहेगा। स्वम संबंधः लक्षणा तत्प्रतियोगी अर्थः तद्वाचकश्च शब्दः अस्ति इति कृत्वा संबंधरूपः लक्षणा पदार्थः संबंधरूपा लक्षणा अनेन संबंधेन पद निष्ठा भवति, ठीक है। इस प्रकार के संबंध से उसको हम पदनिष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो यह हुआ आचार्य जगन्नाथ के मत में लक्षणा का स्वरूप, ठीक है। अब ये कहते हैं गंगायां घोषः इत्यत्र सामीप्यम, बोलते हैं वो संबंध बताइए किसी लक्षणा के स्थल में जाकर के। तो कहते हैं देखिए गंगायां घोषः, इस स्थल में जो लक्षणा है वो सामीप्य रूप है, क्योंकि ये संबंध को मानते हैं लक्षणा। ध्यान दीजिए, ये व्यापार को नहीं मानते हैं लक्षणा। शब्दगत जो व्यापार है असख्यार्थ के विषय में, उस व्यापार को लक्षणा नहीं मानते हैं, ये संबंध को लक्षणा मानते हैं। तो गंगायाम घोषः, यहाँ पर जो सख्यार्थ जल प्रवाह का तटरूप लक्ष्यार्थ के साथ जो संबंध है सामीप्य रूप, वह इनकी लक्षणा कहलाएगा। तो सामीप्य लक्षणा हो गया, ठीक है। गंगायाम घोषः यहाँ पर सामीप्य लक्षणा है। मुखचंद्रः यहाँ पर सादृश्य लक्षणा है, ठीक है। चंद्र निरूपित जो सादृश्य है मुख में, वह लक्षणा है। और व्यतिरेक लक्षणायाम विरोधः, ठीक है। कहीं पर ऐसी लक्षणा होती है जहाँ पर विपरीत संबंध से अशक्यार्थ की उपस्थिति होती है, माने जो शक्यार्थ कहा गया है उसका विपरीत अर्थ वहाँ पर लक्षणा से उपस्थित होता है। तो वहाँ पर संबंध क्या होगा, तो विरोध संबंध होता है वहाँ पर। जैसे आप एक प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ते हैं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता भवता प्रतिता भवता परम, है ना, इस प्रकार से। तो वहाँ पर विरोध विपरीत लक्षणा में विरोध जो होता है वो लक्षणा होती है, संबंध होता है। आयुर्वृतम इत्यादि में कार्य कारणादि संबंध होते हैं, कारणात्वादयश्च संबंधः यथा योगम लक्षणा शरीराणि। इस प्रकार के जितने भी लाक्षणिक प्रयोग हैं उनमें जो जो संबंध होगा शक्य का तदितरार्थ के साथ, वह संबंध ही लक्षणा का शरीर है। अस्तु इयं तावत् द्विविधा,
ये जो लक्षणा है वो दो प्रकार की होती है, निरूढ़ा प्रयोजनवती च। एक तो रूढ़ी लक्षणा होती है, माने निरूढ़ा लक्षणा होती है, एक प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अच्छा हाँ, एक और बात ये समझ लीजिए, लक्षणा के भेद में भी कहीं पर थोड़ा ये है कि विमति है। जैसे लक्षणा इस नाम से, भले वो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि नागेश भट्ट वो लक्षण करते हैं, लेकिन वैयाकरण जो आचार्य हैं वे लक्षणा इस नाम से कोई वृत्ति नहीं मानते हैं। वो शक्ति के ही प्रसिद्धा विधा और अप्रसिद्धा विधा करके दो भेद कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो अप्रसिद्धा विधा है वही लक्षणा हो जाती है, शक्ति के ही दो भेद कर देते हैं वैयाकरण। तो उस अप्रसिद्धा विधा का ही जो लक्षण है वही है किताब अच्छेदक आरोपो लक्षणा, ठीक है। लक्षणा इस नाम से वैयाकरण लक्षणा को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इयम तावत द्विविधा, माने ये जो लक्षणा है वो दो प्रकार की है, रूढ़ी और प्रयोजनवती। तत्रापि द्वितीया द्विविधा, तो पहली लक्षणा में तो ज़्यादा श्रद्धा ही नहीं होती काव्य शास्त्रियों की, क्योंकि वो आपको बताया मैंने पहले भी कि लक्षणा स्थल में जो प्रयोजन होता है वही व्यंग्य होता है और व्यंजनावृत्ति में ही पूरा यत्न रहता है अलंकारिकों का। तो व्यंजनावृत्ति का जो अवकाश है वो प्रयोजनवती लक्षणा में होने के कारण ही प्रयोजनवती लक्षणा को मुख्य मान करके उसी का विस्तार अलंकारिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहते हैं आचार्य कि उसमें जो द्वितीया है प्रयोजनवती जो लक्षणा है वह दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा, ठीक है। ये भी आप काव्य प्रकाश में पढ़ चुके हैं, गौणी और शुद्धा, इन भेदों के जो भेदक है वो क्या है, और ये भी बताएंगे आगे। तो उसमें भी जो गौणी लक्षणा है वह दो प्रकार की हो जाएगी, सारोपा और साध्यवसाना। अंत्या चतुर्विधा, वही भेद हैं जो आचार्य मम्मट के भेद हैं। दूसरी जो शुद्धा लक्षणा है वो चार प्रकार की हो जाएगी, जहत स्वार्था, अजहत स्वार्था, सारोपा, साध्यवसाना चेति प्रयोजनवती षड्विधा संपत्तिते। प्रयोजनवती जो लक्षणा है वो छह प्रकार की हो जाती है। पहले दो भेद करेंगे, गौणी और शुद्धा। गौणी दो प्रकार की, शुद्धा चार प्रकार की होती है, जिसमें पहला भेद है जहत स्वार्था, यानी कि लक्षणा, जिसको आचार्य मम्मट लक्षणा कहते हैं, जहाँ पर मुख्यार्थ का सर्वथा परित्याग पूर्वक परार्थ का ग्रहण होता है, लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है ना, स्वसिद्ध ये परार्थम सुसमर्पणम, ठीक है। ये होती है जहत स्वार्था लक्षणा। और अजहत स्वार्था माने उपादान लक्षणा, यत्र मुख्यार्थस्य सर्वथा परित्यागो न भवति अपितु मुख्यार्थ विशिष्टस्यैव लक्ष्यार्थस्य उपस्थितिर्लक्षणया भवति, है ना। माने लक्ष्यार्थ भी वहाँ पर मुख्यार्थ भी वहाँ पर लक्ष्यार्थ के साथ लक्षणाजन्य साध्यबोध का विषय बनता है। जैसे कुंताफ प्रविशन्ति इत्यादि स्थल में कुंत पद लक्षणा होती है तत्संयुक्त पुरुषों में, लेकिन वहाँ पर कुंत पदार्थ का भी प्रवेशन क्रिया में पुरुषों के साथ अन्वय होता ही है। अस्तु, तो जहाँ पर मुख्यार्थ का अपरित्याग पूर्वक परार्थ का ग्रहण होता है, ऐसी लक्षणा को अजहत स्वार्था या उपादान लक्षणा कहते हैं, जो कि दूसरा भेद है शुद्धा लक्षणा का। और फिर इसी लक्षणा का सारोपा और साध्यवसाना नाम के दो और भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से चातुर्विध्यम शुद्धायाः भवति आहत्य प्रयोजनवती लक्षणा षड्विधा संपद्यते। अस्तु अस्तु, तर्हि एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः एतेषां लक्षणाभेदानाम् उदाहरणानि आगामिनि पाठे द्रक्ष्यन्ते अस्माभिः। अस्तु।